राम राम भाई सभी को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है ना, पौनी उसको वहीं उठा कर ले जाती है। एक बार किसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने दूसरे राज्य जा रहा था। तो दूसरे राज्य जाते जाते उसके पीछे एक परछाई उसका पीछा कर रही थी। परछाई तो क्या, काल था, जिसको काल बोलते हैं। तो काल चलता रहा उसके पीछे पीछे। तो ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा और बोला, भाई कौन हो तुम? बोला, भाई मैं भी एक राहगीर हूँ और मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं तेरे पीछे पीछे चल के वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो जब वो दूसरे गांव में पहुँचने वाला था तो उसने ब्राह्मण को बोला, तू आगे चल, मैं अभी आता हूँ। तो वो थोड़ा आगे चल पड़ा। आगे चल पड़ा तो उस गाँव में आग लगने की आवाज़ आई, काफ़ी लोग मारे गए। तो ब्राह्मण ने सोचा ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने नज़रअंदाज कर दिया, फिर आगे चल पड़ा। अगले गांव गया तो फिर काल ने बोला, तू थोड़ा सा आगे चल, मैं अभी फिर आता हूँ। तो उसने देखा कि पीछे गांव में गया तो आग लग गई, इधर आया तो दो व्यक्ति मारे गए। तो ब्राह्मण ने संकोच करते हुए पूछ ही लिया, भाई आखिर तुम हो कौन? बोला, भाई मैं काल हूँ, जिसकी मृत्यु है ना उसको लेने आता हूँ। बोला, अच्छा, फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? बोला, पता है। तो अपने मित्र से मिलने जा रहा है। तो बोला, फिर? बोला, तू जैसे ही मित्र को मिलेगा ना, तेरा मित्र मर जाएगा। बोला, अच्छा। वो जैसे ही अगले गांव पहुंचा और ये बात बिल्कुल सत्य हो गई। उसका मित्र उससे मिलते ही प्राण छोड़ दिया। तो ब्राह्मण ने दुखी होकर पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है? बोला, पता है। तेरी मृत्यु तू जिस राज्य में रहता है ना, दूसरे राज्य में जाकर किसी राजा के घर पर तेरे को फांसी का आदेश दिया जाएगा, आज से ठीक 3 महीने बाद। वो बोला, मेरा राजा से लेना ही देना कुछ नहीं और मैं दूसरे राज्य जाऊंगा क्यों? बोला, ये तो वक्त बताएगा। वो अपने राज्य जाता है और जाकर सारी व्यथा अपने राज्य के राजा को सुनाता है। राजा कहता है, भाई फिर तो इस बंदे को अगर सच्चाई है तो इसको राज्य में रखा जाए फुल सिक्योरिटी के साथ। वो फुल सिक्योरिटी के साथ रख लिया जाता है। बस जैसे जैसे समय बीतता है तो भैया उसका अच्छा देखभाल होती है, उसको कहीं आने जाने नहीं दिया जाता। एक दिन रात को वो ब्राह्मण नींद में उठकर राजा के घोड़े लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और सीधा जाकर दूसरे राज्य की रानी के कक्ष में जाकर उसके पास जाके सो जाता है। सुबह उठकर रानी चिल्लाती है तो सबको पता लग जाता है ऐसे ऐसे एक आदमी आया है। तो सुबह उठकर वो दूसरे राज्य का राजा उसको फांसी की सज़ा सुना देता है। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद वो बोलता है, राजा जी मुझे तो पता था ये होने वाला है। बोलो, कैसे? बोला, मुझको काल ने 3 महीने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो कहता है, मैं कैसे यकीन करूं?